हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी डीसीए सेकेंड सेमेस्टर। और यही चीज आपकी पीजीडीसीए सेमेस्टर कंप्यूटर ऑफ मल्टीमीडिया में है। ओके, तो मैं कैसे यूज करता हूँ, कैसे यूज नहीं करता, और आज की वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूँ, सारी चीजें देखते चलना। पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, किसी भी प्रकार की रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा वो देखना। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लेन टेस्ट क्या होता है। इसके बाद दूसरी इसी में आएगा फॉर्मेट टेस्ट, फॉर्मेटेड टेस्ट। ओके, और इसी में आगे जाएगा कि मल्टीमीडिया में मल्टीमीडिया में टेक्स्ट का यूज कैसे किया जाता है। ओके, इसके बाद जो चौथी डेफिनेशन होगा वो आरटीएफ क्या कहलाता है, और पांचवी डेफिनेशन होगी एचटीएमएल। ओके, क्या होगा एचटीएमएल। तो मैं ये 5 डेफिनेशन का बताने वाला हूँ, सारा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ये डेफिनेशन होती है 5 डेफिनेशन पूछ लेता है और ये पूरे 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ओके, तो जैसे जैसे मैं बताता चलूं आप देखते चलना। यदि मैं इन दोनों की तुलना लेके चलता हूं तो प्लेन का मतलब क्या होता है बेटा, साधारण। क्या होता है, साधारण होता है। और इसी को और हिंदी बोले तो उसको बोलते हैं सादा। टेक्स्ट मतलब होता है टेक्स्ट। ओके, इसके बाद फॉर्मेट का मतलब होता है साधारण में जो कुछ चेंजेस किया जाता है ना, उसको फॉर्मेट कहा जाता है। अब बोलोगे सर कैसे चेंजेस करते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले प्लेन टेस्ट की डेफिनेशन समझें तो क्या होगा। तो यदि मैं बोलता हूं प्लेन टेस्ट किसे कहते हैं, तो ऐसे टेस्ट जो आस्काई कोड बेस होते हैं उसे प्लेन टेस्ट कहते हैं। अब आस्काई कोड क्या होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर ले लेता है उन कोड को आस्काई कोड कहते हैं। अब आस्काई कोड क्या होता है थोड़ा सा समझना। इसको बोलते हैं आस्काई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और कंप्यूटर इसी को समझता है आस्काई कोड को। ओके, तो प्लेन टेस्ट की मैं बात करता हूं तो प्लेन टेस्ट को बोलते हैं बेटा साधारण टेस्ट। और साधारण टेस्ट का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर में जैसा लिखोगे आपको वैसा ही होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं होगी। फॉर्मेटिंग में यदि मैं चाहता हूं कि इसका बोल्ड कर लूं, इटैलिक कर लूं, है ना, अंडरलाइन कर लूं, इसमें थोड़ा सा कलर दे दूं, तो वो सब क्या हो जाता है, वो फॉर्मेट टेस्ट कहलाता है। जबकि प्लेन टेस्ट हमेशा और हमेशा हमें जैसे लिखते हैं वैसे ही सपोर्ट करता है। कहने का मतलब ये किसी भी प्रकार में कलर स्टाइलिश नहीं हो सकता, वो कहलाता है अपना प्लेन टेस्ट। और प्लेन टेस्ट जो है वो अनेक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे मैं बोलता हूं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो और अनेक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो प्लेन टेस्ट यूज होता है। ओके, और जो फॉर्मेट टेस्ट होता है, फॉर्मेट टेस्ट का मतलब ये होता है कि प्लेन टेस्ट तो आप लिखते हैं, उसी प्लेन टेस्ट में यदि मैं कुछ चेंजेस करता हूं तो उसको बोलते हैं फॉर्मेट टेस्ट। जैसे बोले सर कि यदि मैं यहां पर लिखा युवा कंप्यूटर, मैंने यहां पर लिखा युवा कंप्यूटर। ओके, और युवा कंप्यूटर में चाहता हूं कि इसमें येलो कलर से युवा कंप्यूटर लिख जाए, और जिसका बैकग्राउंड है वो हो जाए अपना रेड कलर का। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो उसकी जो लिखने की स्टाइल हो जाए वो इंग्लिश में लपेटा अक्षर हो जाता है, सिंपल अक्षर हो जाता है। तो यदि मैं प्लेन टेस्ट में कुछ भी चेंजेस करता हूं तो वो क्या कहलाते हैं, फॉर्मेट टेस्ट कहलाते हैं। और जो फॉर्मेट होता है आज के युग में जो चल रहा है वो होता है बेटा बोल्ड करना, इटैलिक करना। ओके, इसी में जाएगा अंडरलाइन करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। और इफेक्ट आता है सुपर इफेक्ट, सुपर और सब इफेक्ट। ऐसे बहुत सारे अपने फॉर्मेट ऑप्शन आ जाते हैं जिसकी सहायता से हम प्लेन टेस्ट को इंटरेक्टिव तरीके से देखा जा सकता है, उसे कहते हैं बेटा फॉर्मेट टेस्टेड। ओके, अब यदि मैं बात करता हूं कि जो अपने फॉर्मेट टेक्स्ट होते हैं या प्लेन टेस्ट होते हैं इनका मल्टीमीडिया में कैसे यूज किया जाता है आप वो देखना। ओके, तो यहां से मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूं और इसमें बताता हूं मैं आपको कि मल्टीमीडिया में कैसे इसका यूज किया जाता है।
तो यहां बोलता हूं मल्टीमीडिया में टेक्स्ट का यूज या टेक्स्ट का उपयोग। तो हम यदि मैं उपयोग बताता हूं तो इसमें मैं 2 से 3 हेडिंग अपने मन से लिख सकता हूं, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यदि मैं बोलता हूं कि किसी प्रकार का शीर्षक देने के लिए, शीर्षक बोले तो टाइटल, ओके। इसके बाद इसी में और जाता है हेडिंग देना, इसी में जाता है मेन्यू बार, क्या जाएगा मेन्यू, और इसी के अंदर आ जाता है नेविगेशन टेक्स्ट। क्या बेटा? नेविगेशन टेक्स्ट। ये अब बोलोगे सर कि हम ये कहाँ यूज करते हैं, तो आप किसी भी प्रकार की, यदि आपने एमएस वर्ड सीखा होगा वैसे ही एमएस वर्ड आप सीखे होगी, क्योंकि आप सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हो। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में एक जो पीसी पैकेज सब्जेक्ट होता है उसमें आपको एमएस वर्ड पढ़ाया जाता है, ओके। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो इस डॉक्यूमेंट का जो मेन नाम होता है, जैसे कि आप बोलना चाहते हो कि वाटर के बारे में, आप डॉक्यूमेंट कोई फाइल बनाना चाहते हो कि वाटर को कैसे सेव करें, सिक्योर करें, तो आपका जो टाइटल होगा वो क्या होगा? वाटर के बारे में लिख रहे हैं तो ये वाटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का टाइटल हो जाएगा, ओके। अब हेडिंग का मतलब, हम वाटर में जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, निबंध बना रहे हैं, उसमें कितनी हेडिंग, हम किस किस तरीके से पानी को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 हेडिंग, 2 हेडिंग, 3 हेडिंग, 4 हेडिंग, मतलब बहुत सारी हेडिंग बना सकते हैं और उसको आगे क्या कर सकते हैं? विस्तृत कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के माध्यम से टाइटल देख सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं। मेन्यू का मतलब होता है, एक मेन्यू वो भी होती है जो कंप्यूटर में होती है, और यदि मैं सेकंड मेन्यू की बात करता हूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि आप कभी होटल गए होगे, यदि कोई खाना खाए होगे तो वहां पर मेन्यू देते हैं और सारा मेन्यू में आपको टेक्स्ट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो एक मेन्यू टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए वो भी बेस्ट एग्जाम्पल है, ओके। इसके बाद आता है नेविगेशन टेक्स्ट। नेविगेशन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? यदि हमने कोई फाइल बनाया, ओके, क्या बनाई हमने? कोई फाइल बनाया, और फाइल बनाते समय कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हमको अलग से रखना है, तो फाइल के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड को अलग से रखना, वो क्या कहलाता है बेटा? नेविगेशन टेक्स्ट कहलाता है, ओके। इसके बाद अगली हेडिंग की बात करता हूं जिसका नाम है आरटीएफ, ओके। तो आरटीएफ ये क्या कहलाता है, इसका यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो यहां से अगली हेडिंग है आरटीएफ। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आरटीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये होता है क्या बेटा? इसका फुल फॉर्म रिच टेक्स्ट फॉर्मेटेड, ओके, या फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये होता क्या है? यदि मैं बोलता हूं आरटीएफ क्या होता है, तो इसके पहले मैं बताया था प्लेन टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट, और इसके जस्ट नीचे आपको बताया था फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ओके। प्लेन टेक्स्ट और फॉर्मेटेड टेक्स्ट दोनों के बीच यदि मैं बोलता हूं तो वो होता है आरटीएफ टेक्स्ट। अब बोलोगे सर कैसे? प्लेन टेक्स्ट में आप किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट में आप किसी प्रकार का कलर इशू नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किसमें? फॉर्मेट प्लेन टेक्स्ट में। और यदि मैं बात करता हूं फॉर्मेट में, तो लिखे गए प्लेन टेक्स्ट को कितने तरीके से आकर्षित कर सकते हैं, वो कहलाता है फॉर्मेट टेक्स्ट। तो आरटीएफ क्या कहलाता है? तो आरटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो प्लेन टेक्स्ट और फॉर्मेट टेक्स्ट के बीच में जो फॉर्मेटिंग होती है उसको बोला जाता है बेटा आरटीएफ। अब बोलोगे सर कैसे? तो मैं इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। मैंने बोला प्लेन टेक्स्ट आप हमेशा नोटपैड में यूज करते हो, नोटपैड में ऐसी कोई ज्यादा फैसिलिटी ऑप्शनों की नहीं रहती है जिसमें हम फॉर्मेट कर सकें। इसके बाद आरटीएफ की बात करता हूं तो ये हो जाएगा बेटा वर्ड पैड। क्या हो जाएगा? वर्ड पैड। और फॉर्मेटेड टेक्स्ट की बात करता हूं तो ये हो जाएगा एमएस वर्ड। अब आपको पता चल गया होगा कि जो आरटीएफ होता है एक्चुअली में वर्ड पैड का एक्सटेंशन कोड ही आरटीएफ कहलाता है।
नोटपैड का एक्सटेंशन कोड क्या होता है बेटा, .txt होता है। यदि हम बात करता हूँ MS वर्ड की तो इसका क्या होता है, .doc होता है। ओके, और इसी में .docx होता है। अब बोलोगे सर कि DOC और DOCX में क्या अंतर है, तो 2007 से पहले के जो MS वर्ड के वर्जन थे उसका जो कोड था वो था .doc, और जो 2007 से अब तक के हैं वो क्या कहलाते हैं, .docx कहलाता है। ओके, तो जो RTF होता है इसमें जो हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर दे सकते हैं, किसमें, वर्डपैड में। मतलब प्लेन टेक्स्ट से मिलता जुलता ही क्या है, RTF। लेकिन प्लेन टेक्स्ट की अपेक्षा इसमें जो हम यूज कर सकते हैं उसमें कुछ चीजें फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेटेड टेक्स्ट में हम बहुत सारी फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। जो प्लेन टेक्स्ट होगा वो नोटपैड में जो भी वर्ड लिखते हैं वो प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। फॉर्मेट टेक्स्ट MS वर्ड, और जो RTF होता है वो वर्डपैड होता है। इसके बाद जो मैं लास्ट डेफिनेशन की बात करना चाहता हूं, HTML। ओके, HTML में देखना, और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको केवल उतना ही ध्यान देना है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं बात करता हूं इसके बाद किसकी, HTML की। HTML का यदि फुल फॉर्म बोला जाए तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये होता है इसका क्या बेटा, फुल फॉर्म। ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ओके, अब बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई, हाँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप मतलब कि जो मार्कअप भाषा है ये होती क्या है। अब यदि मैं बोलता हूं बेटा कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, तो कोई भी फाइल को ट्रांसफर करोगे तो आप सोशल साइट जैसे व्हाट्सएप होगा, इंस्टाग्राम, इनका यूज करते हो। ओके, और बहुत से प्रकार से आप किसी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि जो मैं फाइल बनाता हूं, यदि यही फाइल कोई अदर व्यक्ति सर्च करता है इंटरनेट में और ये फाइल हमारी हमेशा के लिए क्या हो जाए बेटा, सुरक्षित हो जाए, तो क्या होता है कि जो हम इंटरनेट में वेबसाइट होती हैं, कहां पर बेटा, इंटरनेट में बहुत सारी क्या होती हैं, वेबसाइट होती हैं। इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, तो इंटरनेट में वेबसाइट के अंदर जो टेक्स्ट लिखे होते हैं वो किस भाषा में लिखे होते हैं, वो लिखे होते हैं HTML भाषा में। कौन सी भाषा में, HTML भाषा में। अब बोलोगे कि वेबसाइट में किन किन वर्डों का यूज करते हैं, तो आप समझना, अल्फाबेटिक A to Z। ओके, मतलब अल्फाबेटिक सारे वर्ड यूज कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर, 0 से लेके 9 तक के नंबर को यूज कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के सिंबल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राफिक्स, क्या, ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार की इमेजों का यूज किस में कर सकते हैं बेटा, वेबसाइट बनाने में। तो हम इंटरनेट में जो भी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट बनाने के लिए जिस लैंग्वेज की जरूरत होती है उसी को बोलते हैं HTML। ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस वीडियो में आपको 5 टेक्स्टों में ही 5 हेडिंग में ही टिप्पणी देना चाहता था। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।